जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाने के लिए बात करते हैं तो हमारे सामने कई सारे सवाल खड़े होते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? अगर यह सवाल प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपने इस सवाल का जवाब सही से देना सीख लिया तो आप प्रोस्पेक्टिंग के बादशाह बन जाएंगे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग के बादशाह बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हमने कुछ सीक्रेट्स पॉइंट शेयर किए हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक राहुल नाम का लड़का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करता है। वह अपने अपलाइन से ट्रेनिंग लेता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेता है, प्लान के बारे में जानकारी लेता है और अप्रोचिंग के बारे में जान करके लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देता है। राहुल सबसे पहले अपने कॉलेज के दोस्त को अप्रोच करना शुरू करता है। वह उसको कॉल लगाता है, हाय अमन, कैसे हो? अमन बोलता है, मैं ठीक हूँ। फिर अमन पूछता है, भाई राहुल, आजकल तुम क्या कर रहे हो? राहुल बहुत एक्साइटेड होता है और वह एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो पूरे भारत में बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है और यह 18 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के पास 40 से ज़्यादा पेटेंट है। अमन बोलता है, और बताओ, घर पर सब कुछ ठीक है? राहुल सोचने लगता है, यार यह तो पूरा इग्नोर मार गया। मैं तो उसको बड़ा डेप्थ में बताया कि मैं इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो पूरे भारत में तेजी से ग्रोथ करती है, इसके पास 40 पेटेंट है, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर राहुल उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? अमन बोलता है, मैं तो एक कॉल सेंटर कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मस्त चल रहा है यार। और उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। राहुल थोड़ा नर्वस फील करता है। फिर कुछ देर बाद अप्रोच करना शुरू करता है और वह अगला कॉल अपने मामा के लड़के के पास लगाता है जिनका नाम सुमित होता है। हाय सुमित, कैसे हो? सुमित बोलता है, अच्छा हूँ, आप कैसे हो? सुमित फिर पूछता है कि राहुल, आजकल तुम क्या कर रहे हो? राहुल बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यह कंपनी आईडीएसए की मेंबर है और इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा का है। सुमित बोलता है, और बताओ भाई, शादी कब कर रहा है? राहुल फिर सोच में पड़ जाता है, यार मैंने इसको इतना अच्छा तरीका से बताया कि हमारी कंपनी 1000 करोड़ के टर्नओवर को पार कर रही है, लेकिन बातों को इग्नोर मार गया। राहुल फिर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मैं तो एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, कंपनी की तरफ से हमें फ्लैट भी मिला है। राहुल थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा हिम्मत करके अपने बड़े पापा के लड़के को कॉल करता है जो अपना कपड़े का शॉप चलाते हैं। भैया, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें पैसिव इनकम आती है और यह बिजनेस 21वीं सदी की क्रांतिकारी बिजनेस है। इसमें एक बार कामयाब हो गए तो अगली 7 जनरेशन तक आपको काम नहीं करना पड़ेगा। रोहन भैया बोलते हैं, बड़े दिनों बाद कॉल किया है यार, और बताओ घर कब आ रहे हो? कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद राहुल सोचने लगता है, वह निगेटिव हो जाता है। उसके मन में कई तरह के सवाल चलने लगते हैं, यार नेटवर्क मार्केटिंग में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, यहाँ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, यहाँ लोग आने के लिए तैयार ही नहीं है, और वह अप्रोचिंग करना बंद कर देता है। 3 महीने बाद उनका कॉलेज फ्रेंड्स का कॉल आता है, अमन, कैसे हो राहुल? राहुल बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रहे हो आजकल? अमन बोलता है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ अपने जॉब को छोड़े बिना पार्ट टाइम अर्निंग करने में। राहुल बोलता है, कैसे? अमन वहाँ पे उसको शॉर्ट प्रेजेंटेशन देता है। राहुल बोलता है, यार तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया? अमन बोलता है, तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग में है? थोड़ा सा उसके मन में पॉजिटिविटी आता है, लेकिन फिर वो उस बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। फिर कुछ दिन बाद उसके मामा के लड़के का कॉल आता है, कैसे हो राहुल? राहुल बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रहे हो? सुमित, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ नेचुरली उनका वेट कम करने में, और साथ ही साथ हेल्प करता हूँ कि वह साइड इनकम भी जनरेट कर सकें। राहुल, कैसे? सुमित अपना शॉर्ट प्रेजेंटेशन देता है, राहुल तुम एमएलएम में हो? अब वहाँ से राहुल सोचने लगता है कि अरे यार, जब मैं इन लोगों को बताया तो इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फिर पता नहीं एक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया।
फिर वह अपने बड़े पापा के लड़कों को कॉल करता है कि कहीं वो भी ना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिए हो। हाँ रोहन भैया, कैसे हैं आप? बोलते हैं मैं ठीक हूँ। राहुल पूछता है भैया क्या कर रहे हैं आप? उनके भैया बोलते हैं मैं अपनी कंपनी की तरफ से सिंगापुर टूर जा रहा हूँ और साथ ही साथ लोगों को हेल्प करता हूँ कि वह फ्री में ट्रेवल कर सकें और अपनी एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकें। राहुल पूछता है कैसे? उनके भैया उनको शॉर्ट प्रेजेंटेशन देते हैं। तो राहुल बोलता है भैया आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिए? तो बोलता है हाँ यार, अभी मैंने 2.5 महीना पहले ज्वाइन किया है। राहुल सोचने लगता है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि जो मैं इनको बताया तो इन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया और ये दूसरे के माध्यम से ज्वाइन हो गए। क्या फ़र्क है? अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने प्रेजेंटेशन में लाना चाहते हैं तो उससे 2 बातें कहवा दीजिए। पहला, आप क्या करते हैं। अगर वह आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लाइनर सेंटेंस बोलना है जिसमें सामने वाला का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन शामिल हो। नीड मतलब उसकी ज़रूरत क्या है, इंटरेस्ट मतलब उसकी रुचि किस चीज़ में है, कंसर्न मतलब उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित, और एक्सपेक्टेशन वह क्या चाहता है। यह 4 चीज़ को शामिल करना है आपके 1 लाइनर सेंटेंस में। अगर आप अपने 1 लाइनर सेंटेंस में इन 4 बातों को मिश्रित कर देंगे तो सामने वाला ज़रूर पूछेगा कैसे। तो कोई भी आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आपको बोलना है आई हेल्प। सबसे पहले याद रखिएगा आई हेल्प, यानी मैं लोगों की मदद करता हूँ। दूसरा पॉइंट है उसका पेन पॉइंट। एक जॉब करने वाले व्यक्ति का पेन पॉइंट क्या होता है? उसके पास समय नहीं होता है, वह चाहता है कि मुझे कोई साइड इनकम आए। एक स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या होता है? वह पैसे के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, वह चाहता है कि मुझे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। एक सेल्फ एम्प्लॉय का पेन पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं बचता है, हमारे पास कुछ समय बचे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आए। तो पेन पॉइंट पकड़ना है। तो सबसे पहले आई हेल्प, यानी मैं लोगों की मदद करता हूँ। अगर स्टूडेंट है तो उसको क्या बोलना है? मैं स्टूडेंट की मदद करता हूँ कि वह अपने पढ़ाई के साथ साथ 5 से 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा सके। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उससे बोलना है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, बिना अपना जॉब छोड़े वह साइड इनकम कर सके। या मैं लोगों की मदद करता हूँ बिना क्रेडिट कार्ड के EMI भर सके। या मैं लोगों की मदद करता हूँ बिना जॉब छोड़े अपना बिजनेस सेटअप कर सके। या मैं लोगों की मदद करता हूँ बिना पैसा खर्चा किए विदेश घूम सके। मैं लोगों की मदद करता हूँ बिना अपना पैसा लगाए कार खरीद सके। अगर आप उनकी हेल्प और उनका पेन पॉइंट के साथ उनका बेनिफिट भी बता देंगे कि उस पेन पॉइंट्स को ख़त्म करने के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा, तो वह प्रोस्पेक्ट पूछेगा कैसे। तो उस समय वहाँ पे उन्हें शॉर्ट प्रेजेंटेशन देना है अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में उसे लाने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ शॉर्ट प्रेजेंटेशन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।